जय हो अतो राधा। जय श्री गणेशाय नमः। जय श्री गणेशाय नमः। अतो राधा कृष्ण। जय श्री गणेशाय नमः। कोई भी आप काम करा तो गणेश जी नन्ना को जरूर याद करना चाहिए। तो आज है ना जो सोमवार की व्रत कथा में भर रही जो सब सुन ना सोमवार व्रत कथा आपको भाई जी जुड़ेड़ा जी का तो ठीक है, नया जुड़ो ना जी का सब है ना जो सरप्राइज कराया करो और है ना जो को घंटी को बटन दबा करो जिससे आपको ना मेरी वीडियो नई नई नोटिफिकेशन आपको मिलबो करे। हाँ तो श्री गणेश साय नमः। हाँ तो है ना जो सातों बारह में कथा में सर रविवार की वर्दियों में सोमवार की व्रत कथा है सब सुनो। सोमवार व्रत का महत्व विधि है। सोमवार के व्रत में शिव भगवान और पार्वती जी की पूजा की जाती है। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार सोमवार के व्रत 3 तरह के होते हैं। सोमवार 16 सोमवार और सौभाग्य प्रदोष सोमवार व्रत की विधि सभी व्रतों में समान होती है। शिव पूजा के बाद सोमवार व्रत की कथा सुननी आवश्यक है। सोमवार व्रत सूर्योदय से प्रारंभ कर तीसरे पहर तक किया जाता है। व्रत में फलाहार व किसी तरह के भोजन का विशेष नियम नहीं है, लेकिन व्रत करने वालों को दिन में सुबह या शाम केवल एक बार भोजन करना चाहिए। प्रदोष व्रत 16 सोमवार और सोमवार तीनों की अलग अलग कथाएं हैं। इन तीनों के व्रतों के अपार महिमा कही गई है। सोमवार के नियम रूप से व्रत करने वालों पर शिव पार्वती की अनुकंपा बनी रहती है। उसका जीवन धन धान्य से भर जाता है। किसी प्रकार का अनिष्ट क्यों न हो, भगवान शिव उन सभी का हरण कर अपने भक्तों के कष्ट को दूर कर देते हैं। सोमवार व्रत कथा अभी तो यही अब कथा आ रही है। कथा है ना। समता नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर के नगरों में उसका व्यापार फैला हुआ था। उस धनी व्यापार के घर में सभी तरह की सुख सुविधा थी। नगर में उसका व्यापारी का सभी लोग मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी अंतर्मन में बहुत दुखी था। दिन रात उसे एक ही चिंता सताती रहती थी, उसकी मृत्यु के बाद उसके इतना बड़े व्यापार और धन संपत्ति का कौन संभालेगा। उस व्यापारी के कोई पुत्र नहीं था। पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी प्रति सोमवार भगवान शिव का व्रत पूजा किया करता था। सायंकाल को व्यापारी शिव मंदिर में जाकर शिव के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन पार्वती जी भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, ये व्यापारी आपका सच्चा भगत है। कितने दिन से यह सोमवार का व्रत पूजा नियमित कर रहा है। भगवान आप इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य पूर्ण करे। तो मतलब पार्वती जी कहिए शंकर भगवान तो शक्ति की बात माननी पड़ती की शक्ति के लिए भक्ति है। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। यदि कोई नीम का वृक्ष लगाता है तो उसे कड़वी निम्बोली ही मिलती है। अतः प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्ति होता है। शिव के उत्तर से पार्वती नहीं मानी। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा, नहीं प्राणनाथ, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। यह आपका अन्य भगत है। प्रति सोमवार उसका व्रत रखता है और पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगा कर एक समय भोजन ग्रहण करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही होगा। पार्वती जी का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे आग्रह करने पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष अधिक जीवित नहीं रहेगा। भगवान शिव ने स्वप्न में उसे व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी खुशी भी हो गया, लेकिन पुत्र के वायु की चिंता ने उसे खुद खुशी का नष्ट कर दिया।
व्यापारी पहले ही तरह सोमवार का विधि व्रत करता रहा। कुछ महीने बीत जाने पर व्यापारी की पत्नी ने गर्भ धारण किया। 9 महीने पश्चात उसके घर रहती सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म में व्यापारी के घर में खुशियाँ भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया, लेकिन व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्प वायु का रहस्य पता था। व्यापारी ने पुत्र की अल्प आयु का रहस्य घर में किसी को नहीं बताया। वेदांत ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा। जब उस व्यापारी का पुत्र अमर 12 वर्ष का हुआ तो उससे शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का नियम किया। व्यापारी ने अपने साले को बुलाकर कहा, दीपचंद अमर को वाराणसी छोड़ आओ, यह वहाँ रहकर शिक्षा प्राप्ति करेगा। व्यापारी ने दीपचंद को बहुत सा धन देकर अमर के साथ विदा किया। रास्ते में जहाँ भी अमर और दीपचंद रात्रि में विश्राम के लिए ठहरते थे, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। बैठे रास्ता में रुकता, बढ़े ये करता और ब्राह्मणों को भोजन कराता। ब्राह्मण भोजन कराता था। लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद एक बड़े नगर में पहुँचे। उसे नगर के राजा की कन्या की विवाह की खुशी में पूरे नगर को खूब सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर के एक आंख से काना होने के कारण वर का पिता बहुत चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को वर के काना होने का पता चलने पर कहीं वह विवाह से इनकार न कर दे। राजा ने इनकार कर दिया तो बारात को वापस ले जाना पड़ेगा। यदि ऐसा हुआ तो उसकी बहुत बदनामी होगी। वर के पिता ने व्यापारी के बेटे अमर को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दुल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इस लड़के को धन देकर विदा कर दूंगा और मैं राजकुमार को अपने नगर में ले जाऊंगा। वह वर के पिता ने अमर और उसके मामा दीपचंद से बात की। दीपचंद ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजा की बेटी राजकुमारी चंद्रिका से उसका विवाह करा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। अमर ने वहाँ से लौटते समय राजकुमारी को पलंग पर सोते हुए देखा तो उसकी भोली सूरत देखकर सच्चाई नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारी विवाह तो मेरे साथ हुआ था। मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्ति करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह इस एक आंख से काना है। सुबह उठने पर राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने शोर मचा दिया और उसे काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर अमर अपने मामा दीपचंद के साथ वाराणसी पहुंच गया। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब अमर की आयु 16 वर्ष पूरी हुई तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दान किए। तभी अमर ने कहा, मामा जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अब सोना चाहता हूँ। अमर अपने शयन कक्ष में जाकर बिस्तर पर सो गया। शिव के वरदान के अनुसार सोते सोते अमर के प्राण फकेरू उड़ गए। 16 वर्ष की उम्र ही भी कहना प्राण फकेरू दिखा उड़ गया। हाँ, पहले का लोग सगाई करता तो ना को लड़का ना कौन देखता, ये सगाई कर देता लड़का आपसे भी कौन देखता। आजकल तो कहीं के लड़का लड़की दोनों पसंद कर रहे थे ब्याह माँ बाप की गए। प्राण वगैरह उड़ गए। सूर्योदय होने पर मामा ने अमर को जगाया तो उसे मृत्यु देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्रित होकर दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और पार्वती ने भी सुने। पार्वती ने कहा,
कहा। पार्वती ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मुझसे ये रोना के स्वर सहन नहीं हो रहे, आप इस व्यक्ति के कष्ट अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने पार्वती के साथ ऐदृश्य रूप में समीप जाकर अमर को देखा तो पार्वती से बोले, पार्वती यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है, मैंने इसे 16 वर्ष की वायु का वरदान दिया था, इसकी आयु पूरी हो गई तो इसके प्राण पखेरु उड़ गए। पार्वती ने शिवजी से निवेदन किया, है प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राण का त्याग कर देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका परम भगत है, वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है। पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उसे लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ पल में वह जीवित होकर उठ बैठा। सारा वाराणसी खुशियों से भर गया। शिक्षा के समापन करके अमर अपने मामा दीपचंद के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में हो पहुँचे जहाँ अमर का विवाह हुआ था। उस नगर में भी अमर ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा अमर और उसके मामा को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा किया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी साथ भेजा। दीपचंद ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आगमन की सूचना भेजी। अपने बेटे अमर के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ अपने को एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतीक्षा कर रखी थी। यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुँचे। अपने बेटे की विवाह समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमार चंद्रिका को देखकर व्यापारी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अमर को छाती से लगाकर बहुत प्यार किया। उसी रात भगवान शिव ने सपन में आकर कहा, हे श्रेष्ठ, मैंने तेरी सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी वायु प्रदान की है। व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियाँ लौट आई थी। शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत करते और व्रत कथा सुनते हैं उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती है। बोलो श्री शंकर भगवान की जय हो। आरती। आरती करत जनक घर जोरे, बड़े भाग्य राम जी घर आए मोरे। जीत स्वयंवर धनुष चढ़ाए, सब भूपन के घर में मिटाए। तोरी पिनाक किए 2 खंडा, रघुकुल हर्ष रावण मन शंका। आई सियली संग सहेली, हर्षी निरखे वनमाला मेली। आरती करते जनक कर जोरी, बड़े भाग्य राम जी घरे आए मोरी। गज मोतियन की चौक पुराए, कनक कलश भरी मंगल गाए रामा। कंचन तार कपूर की बाती, सुर नर मुनि जन आए बराती। फिरत भावरी बाजा बाजे, सिया सहित रघुवीर विराजे। आरती करत जनक करी जोरी, बड़े भाग्य राम जी घर आए मोरे। धनी राम लखन 2 भाई, धनी दशरथ कौशल्या माई। राजा दशरथ जनक विदेई, भरत शत्रुघ्न पनम सनेई। मिथिलापुर से बजत बधाई, दास मुरारी स्वामी आरती गाई। आरती करत जनक कर जोरी, बड़े भाग्य राम जी घर आए। तो व्रत कथा है सोमवार की, तो सब सुनियो और सुनकर आपके घर में खुशी और बधाई मनाइयो। हाँ, तो ये माया की दास मुरारी स्वामी आरती गाई। तो दास की मुरारी है तो बिकी फट रबा दो,
यहाँ मत को दास ना जो सुमित्रा आरती गई। हाँ कि जी हाँ मैं फुट मुरारी को दियो है तो मुरारी रपा जी हाँ तुलसीदास हरी चेरा कीजिए नाथ हृदय में डेरा। तो तुलसीदास जी भगवान ने बहुत प्यारे हा। तो तुलसीदास जी फुट दिए तो कोई हनुमान से बढ़ा तो आपको खदे भाई फलाणों को कीर्ति गाई ना तुलसीदास जी को नाम बता जी इम आरती में ना जो दिए है ना नाम वीर। हाँ आपने तो अपन गावा तो आपने मत ही फुट जाए तो और कोई की फुट मत गाओ। हाँ कि जी हाँ कोई ने पद दिया भगवान तो भी को पद। ठीक है तो आप सभी को राम राम, सभी को नमस्कार है। और सभी के घर में भगवान शंकर भगवान की भगवान को विराट रूप है। तो ई में गणेश शिव भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश सभी गुरु महाराज सभी एक ही माया है। तो काम कार्य करने के लिए अलग अलग है। जहाँ भगवान सोमवार को शिव जी को बार है, सोमवार ने लीली ड्रेस पहननी चाहिए। और राधा रानी को भी लीला रंग पसंद है। और नीलकंठ महादेव है तो महादेव जी को भी लीलो रंग ज़्यादा पसंद है। हाँ और आपके सबके घर में कथा आप बहुत बढ़िया है, ज़रूर सुनना। और आपके घर में सबके सुबह मंगल कामना होती रहो। और घर में कुंवारा लड़का लड़की उनकी ब्याह सगाई होती रहो। और सभी के घर में पुत्र नहीं है, कोई कहे अनपुत्र है तो वहाँ का पुत्र होता रहो। तो सभी काम भगवान आपनो शंकर भगवान पूर्ण कर है ना। जी हाँ कि सिंह चढ़ी शक्ति मिले, गरुड़ चढ़े भगवान, बैल चढ़े शंकर मिले, पूर्ण हो सब काम। मैया मैया सबके बाबा कहना कोई जी, बाबा के दरबार में कमी काय की हो जी, बाबा के दरबार में मैया कभी सो जी। तो बाबा का दर इम आईना पार्वती का योजना है तो मैंने पुत्र दिया है, अब पार्वती का योजना जीवाई है। तो पार्वती भी शक्ति है भगवान की। तो पार्वती भी है ना जो मैं शिव पुराण पढ़ लूँ हर साल कि पार्वती भी भगवान की बहुत तपस्या करी। तो सूखा पत्ता खाया है, बरसात के टाइम पर है ना जो जल में खड़ी रही है। सर्दी के टाइम पर पार्वती जी तालाब का मान न रही है। हाँ गर्मिया का मान पार्वती जी है ना जो वस्त्र ओढ़ कर है ना जो रही है। हाँ सूखा पत्ता खाया है, जल पी कर रही है, तपस्या करी है। यदि पार्वती ने पार्वती शिव जी ने पहला शिव जी की शक्ति है। हाँ कि अर्ध नारी है तो शिव जी की शक्ति है। शिव पार्वती एक ही है पर वो स्त्रीलिंग है और तो शिवलिंग है। हाँ तो शिवलिंग में भी आप पिंडी मत समझो, शिवलिंग में भी भगवान है, भगवान को रूप है। ठीक है तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मेरी कोई गलती हो तो क्षमा करना, भूल चुक माफ़ करना। और ये उठो चलने वालों कि 1000 सरप्राइज देखो कोई का उगड़ना हुआ 500 सरप्राइज हुआ जहाँ तक भी बिना इनकम बेचना कर पा करो। अजा कहा कि एड आवा लगा है ना बना सब ने इनकम दी। हाँ मेरे एड आता तो 3-4 साल होगी। 5 साल पहले मेरे फ़ोन आया यूट्यूब आड़ा पवन जी को कि भाई थाना भी इनकम मिल सी। तो कोई इनकम मिली कोई बात तो ठीक है देखा भगवान चलाओ गाड़ी जे चलना ये सप्ताह पूरी जैसी। तो यहाँ देखो भाई एक मन तो छोड़ दे, एक मन करूँ भाई भागवत कथा की आरती उड़ती है और हट गया। तो करावा ठाकुर जी है, सब ठाकुर जी पर राधा रानी जाना, ठाकुर जी जाना। ये मेरी गायत्री माता है, राधा रानी है और राधा रानी गायत्री क्यों मैं गायत्री माता विष्णु गायत्री माता पाठ पढ़ लूँ तो भी का माने कि आई राधिका है, आई राम है, आई श्री कृष्ण से मुख से निकली हुई दिव्य गीता है। हाँ तो ठीक है बहना, आपको सभी को राम नाम श्री नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हाँ